गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर थर्ड प्लस टू अकाउंट्स का हमारा चल रहा है। आपको कल एक टॉपिक कराया था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, उससे रिलेटेड एक दो इलस्ट्रेशन रह गए हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन है 30। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1। तीन पार्टनर हैं ए बी सी। थ्री टू वन ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास 31 मार्च 2017 की। लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दी हुई हैं ए बी सी की, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटी साइड में और भी दिया हुआ है रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नीचे कह रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो है ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, और ये है न्यू रेशियो। फॉर दिस पर्पज ऑफ द फ्लोइंग वर एग्रीड अपॉन। तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, नीचे लिख रखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमने इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल की जो वैल्यू है वो 3 लाख दे रखी है। अब इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे हमने पीछे किया था, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करेंगे, सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 और न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम 6, 3 - 2 1/6। तो इसने क्या कर दिया? सैक्रिफाई कर दिया ए ने। बी ने, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 और न्यू है 1/3। तो ये काट के 1/3 आ रहा है, तो इसका 0, ना सैक्रिफाई ना गेन। सी का 1/6 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/3, तो 6 एलसीएम, ये आ गया 1 2, माइनस में आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम गेन। माइनस में आ जाए तो गेन, पॉजिटिव में आ जाए तो सैक्रिफाई। अब इस 3 लाख का 1/6 कर देंगे। गेन हुआ है सी को, तो एंट्री बनेगी, एंट्री की डेट भी डालनी पड़ेगी 2017 1 अप्रैल। एक बार लिख लेंगे हम। सी को गेन हुआ है तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसने सैक्रिफाई करा है ए ने, टू एज कैपिटल अकाउंट। ये है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो 1/6 किया जाएगा 3 लाख का, 50,000 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट टॉपिक की। इसके बाद है सेकंड टॉपिक, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स को 10% कम किया जाएगा, तो ये लॉस है। लॉस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और 2 फिक्स्ड एसेट्स, उस एसेट्स का नाम आ गया। 10% का लॉस हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है एसेट साइड में 1,80,000 और उसका 10% 18,000 का में लॉस हो गया। ये है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स।
हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। अगला पॉइंट है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपन। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करना है। रीवैल्यूएशन का एक ही पॉइंट था, तो ये लॉस है तो लॉस को डेबिट ही दिया हुआ है, ओनली लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। पार्टनर हैं ए बी सी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है ये, और ये ओल्ड रेशो में किया जाएगा, न्यू रेशो में नहीं किया जाएगा। 18,000 को 3:1 में करेंगे 9,000, 6,000 और 3,000। इसके बाद देखो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास पॉइंट एक एडजस्टमेंट का, लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूट की आइटम दी हुई है कैपिटल के नीचे, रिजर्व फंड दे रखे हैं 18,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर को दिया जाएगा, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। रिजर्व फंड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में 3:1 में। रिजर्व फंड है हमारे पास 18,000, 18,000 3:1 में करेंगे तो वही आएगा 9,000, 6,000, 3,000। ये भी पीछे एंट्री की हुई हमने कि रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, जो उसने थर्ड पॉइंट क्या रखा था, एसेट साइड में कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की नहीं है, आगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और पीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अब हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। अब हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। हम चेक करते हैं इस समय ए की कैपिटल कितनी है, नाउ एस कैपिटल। ए की ओल्ड कैपिटल देखो लायबिलिटी साइड में दे रखी है 50,000, पहले उसको ले लेंगे हम। और जहां पे भी हमने ए कैपिटल लिखा है, देखो फर्स्ट एंट्री में ए कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिट में है तो 50,000 और जोड़ दो इसमें। और एस कैपिटल कहाँ पे, एस कैपिटल यहाँ पे डेबिट है तो इसके अकाउंट से माइनस करेंगे, -9,000। और ए कैपिटल यहाँ पे ए कैपिटल क्रेडिट है तो प्लस करेंगे। तो ये 50,000 50,000, 9,000 घटाने, 9,000 जोड़ने, तो 1,00,000 इनकी इस समय कैपिटल हो गई। 1,00,000 रुपए कैपिटल हो गई ए की। मतलब ये कैसे निकाला हमने, पहले पुरानी कैपिटल ली बैलेंस शीट से, एंट्री में देखा कि जहां पे ए का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ, अगर क्रेडिट दे रखा है ए को तो प्लस कर दो, ए डेबिट है तो माइनस कर दो। इसी तरह बी का निकालेंगे हम। बी की कैपिटल नाउ क्या होगी, बी की लायबिलिटी साइड चेक करो कितनी है, बी की लायबिलिटी साइड है 40,000। अब बी कहाँ लिखा हुआ है, पहली एंट्री में नहीं है, यहाँ रीवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है डेबिट 6,000, मतलब 6,000 उसके अकाउंट से माइनस करने हैं। और यहाँ पे बी में 6,000 प्लस किए जा रहे हैं, 6,000 माइनस 6,000 प्लस, तो वही 40,000 ही बच गए। ये हमने बी की निकाल दी। इसी तरह नाउ सी कैपिटल,
सी की लायबिलिटी साइड दे रखी है कैपिटल 30,000। अब सी का हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री में डेबिट करा है, इसको किया जाएगा माइनस। डेबिट में होगा तो माइनस, और इधर सी का फिर डेबिट है 3,000, ये भी माइनस, और इधर सी का क्रेडिट है ये प्लस, तो ये तो माइनस में आएगा। 3 से 3 कट गया, 50,000 में से 30,000 गए, 20,000 आपका माइनस में आ गया, तो ब्रैकेट में दिखा दो। एक आ गया 1 लाख, देखो ए की कैपिटल 1 लाख आ गई, इस कैपिटल जो हमने अभी निकाली है नाउ, वो आ गई हमारी 1 लाख। बी की कैपिटल हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली, 40,000 आई है प्लस माइनस के बाद। सी की कैपिटल क्या आई है, 20,000 माइनस में आई है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। ये टोटल कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो दे रखा है हमारे पास इक्वली, तो ईच पार्टनर कैपिटल शुड भी कितनी हो जाएगी, ईच पार्टनर्स कैपिटल शुड बी 1,20,000 का 1/3 40,000, मतलब हर पार्टनर की कैपिटल क्या होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। अब हमारे पास कितनी कितनी है, देखो ए की कैपिटल कितनी चाहिए, 40,000, बी की भी 40,000, सी की भी 40,000। हमारे पास ए की, देखो ए की हमारे पास है 1 लाख, हमारे पास ए की कैपिटल इस समय 1 लाख है, हमने 40,000 करनी है, तो इसका अर्थ है हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है, इसको कैपिटल वापस करनी पड़ेगी। और वापस करने के लिए उसने क्या रखा था, करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो हमने ए को कैपिटल वापस करनी है, यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर टू, चलो यहाँ लिखते हैं पहले एस कैपिटल शुड बी कितनी होनी चाहिए, 40,000। नाउ एस कैपिटल, इस समय ए की कैपिटल कितनी निकाली थी हमने, 1 लाख। एक्स्ट्रा कैपिटल है तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कितनी ट्रांसफर होएगी, 1 लाख में से 40,000 घटा देंगे हम, माइनस 40,000, 60,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, मतलब 60,000 वापस नहीं करने, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। अब ए को 60,000 देने हैं तो ए को कर दो डेबिट, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू। अगर इस क्वेश्चन में ये कह रखा होता कि इसको कैश पे करना है तो यहाँ पे टू कैश आ जाता, लेकिन उसने कहा है कि इसके लिए करंट अकाउंट ओपन करना है, तो ये इसका पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इस करंट अकाउंट 60,000। ये हमारे पास है एक्सेस अमाउंट, एक्सेस कैपिटल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। जो एक्सेस कैपिटल थी, क्योंकि 1 लाख थी, हमें चाहिए थी 40,000, तो हमने 60,000 किस में डाल दी, इस करंट अकाउंट में। अब बी की चेक करते हैं ऐसे ही, बीस कैपिटल शुड बी, बी की कैपिटल कितनी चाहिए 40,000, और यहाँ कितनी है
40,000, तो इसका अर्थ है बी का तो कोई भी लेन देन नहीं है क्योंकि 40,000 ही चाहिए और 40,000 ही है। सी की चेक करते हैं, सी कैपिटल शुड बी सी की कैपिटल कितनी चाहिए, अभी हमने पीछे निकाली थी, तीनों की 40,000 चाहिए क्योंकि 1,20,000 टोटल है। नाउ सी कैपिटल, इस समय सी की कितनी है, नाउ सी कैपिटल इस समय सी की माइनस में है 20,000। अब देखो होनी चाहिए 40,000 और है इस समय माइनस में 20,000। इट मीन्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट कितनी हो जाएगी, हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 60,000 हो जाएगी। मतलब ये ऐसे होगा कि हमें सी की कैपिटल चाहिए 40,000 लेकिन इस समय सी की माइनस में है 20,000 और हमको चाहिए 40 में, इसका मतलब उसे 60,000 मंगवाएंगे, इससे क्या होगा उसके 20,000 माइनस हो जाएंगे और 40,000 हमारे पास रह जाएंगे क्योंकि हमें चाहिए 40,000 और उसका है माइनस में 20,000, तो उससे 60,000 मंगवाएंगे हम, 60,000 मंगवाएंगे जिसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है और हमारे पास 40,000 रह जाएंगे। अब मंगवाने तो है नहीं कैश में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, मंगवाने नहीं है, तो यहां आ जाएगा सी करंट अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 60,000 रुपये। अगर इस क्वेश्चन में ये कह रखा होता कि कैश से मंगवाने हैं तो इस सी करंट जो डेबिट किया है उसकी जगह कैश या बैंक आ जाता, लेकिन अब हम सी करंट अकाउंट डाल रहे हैं तो ये है डेफिसिट कैपिटल, जो कैपिटल की कमी हो गई वो ट्रांसफर की जा रही है करंट अकाउंट में। कम, यहाँ कैपिटल कम हो गई थी, यहाँ ज़्यादा कैपिटल हो गई, ज़्यादा कैपिटल हो गई तो हमने इस कैपिटल को डेबिट करके उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, मतलब वापस कर दी। और यहाँ पे कैपिटल कम रह गई तो उससे मंगवाई तो सी कैपिटल को क्रेडिट किया गया, सी करंट डेबिट किया गया। अगर कहता ना कैश से मंगवाओ या बैंक से मंगवाओ तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता। अब उसने कहा है करंट अकाउंट तो हम करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 31। L, M, N वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3:5। 3 पार्टनर है हमारे पास। L, M, N 3 पार्टनर हैं L, M, N, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। ये हो गया ओल्ड रेशियो। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:2। 1:2:2 न्यू रेशियो दिया हुआ है। On this date, the balance sheet show a credit balance 1,17,000 in journal ledger, debit balance 35,000 profit and loss account, goodwill of the firm 5 lakh, revaluation of assets and reassessment liabilities result into gain 30,000। रीवैल्यूएशन का गेन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, जर्नल लेजर दिए हुए हैं, गुडविल दे रखी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसमें भी जर्नल एंट्रीज करनी है हमने। डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। अब हमारे पास डेट थी 2018 1 अप्रैल। हमारे पास पहले बैलेंस दिया हुआ था जर्नल लीजर का क्रेडिट बैलेंस। जर्नल लीजर का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा
और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट कर दिया जाएगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 1,17,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा फॉर जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 235, तो 235 23,400 आएगा इसका। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35,100, और एक करना है 5 से 58,500। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको किया जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर दिया, जनरल रिजर्व क्रेडिट था तो उसको डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है इसलिए पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। 35,000 दिया हुआ है ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 235 में। तो इसको 2 से 2/10, 3/10 और 5/10, 17,500 ये भी हो गया। इसके बाद दे रखी थी गुडविल। गुडविल फर्म की दे रखी है 5 लाख। जब गुडविल फर्म की दी है तो फिर वही काम करना है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे हम। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पहले निकालते हैं। एल का ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस 1/5 न्यू रेशियो, तो ये तो 0 आ रहा है, 1/5 1/5 0 आ गया। एम का ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस न्यू रेशियो 2/5, LCM 10 2 3 4, माइनस में आ रहा है तो गेन, माइनस में आ जाए तो गेन हो जाता है। एन का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/5, LCM 10 5 माइनस 4, ये पॉजिटिव आ गया तो इसको बोलेंगे सैक्रिफाई। माइनस में आए तो गेन, पॉजिटिव में आ जाए तो सैक्रिफाई। अब इसकी एंट्री करेंगे हम। हमारे पास गुडविल दे रखी थी 5 लाख। अब 5 लाख का 1/10 करना है, 50,000 गेन हो रहा है एम को, तो एंट्री बनेगी एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको गेन होता है उसको डेबिट करते हैं, और 2 एन्स कैपिटल अकाउंट 1/10 करेंगे 50,000 आ जाएगा। और ये हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, वो बांट दिया जाएगा। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटने की एंट्री थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, एल एम एन्स कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये था 30,000, और ये हमने बांटना है ओल्ड रेशियो में 235,
2/10 करेंगे 30,000 का 6,000 आ जाएगा। 30,000 का 3/10 करेंगे तो 9,000 और 5/10 करेंगे तो 15,000। हमने ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये आपका था इलस्ट्रेशन 31। अब हम लास्ट इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 32, शंकर, बबीता एवं विशाल। इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन आ रहा है। Shankar, Babita and Vishal are partners in the ratio 5:4:2। 3 पार्टनर है हमारे पास, शंकर, बबीता और विशाल। 3 पार्टनर है हमारे पास, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:4:2। ये क्या होता है? ओल्ड रेशियो। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। न्यू रेशियो गिवन है, वो दिया हुआ है 4:3:2। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। आगे ऑन दिस डेट जर्नल रिजर्व वाज 34,900, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी 5,200। जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। इट वाज डिसाइडेड दैट adjustment शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट। मेक एडजस्टमेंट बाय ए सिंगल जर्नल एंट्री। अब हमने सिंगल जर्नल एंट्री जब भी करनी होती है तो हमें सैक्रिफाई और गेन निकालना होता है। तो पहले सैक्रिफाई गेन निकाल लेते हैं। सैक्रिफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पहले निकालते हैं। शंकर का ओल्ड रेशियो है 5/5, 9, 11। 5/11 माइनस न्यू रेशियो है 4/9। एलसीएम आ जाएगा इसका 99। 45 माइनस 44, 1/99। तो इसने क्या किया? सैक्रिफाई। शंकर के बाद बबीता का निकालेंगे ऐसे ही। बबीता का ओल्ड रेशियो है 4/11, न्यू रेशियो है 3/9, एलसीएम 99। 36 माइनस 33, 3/99। इसने भी करा सैक्रिफाई। विशाल का ओल्ड रेशियो है 2/10, 2/11 माइनस 2/9। एलसीएम आएगा 99, 18, 22। अब ये माइनस में आ रहा है तो ये हो जाएगा गेन। माइनस में आ जाए तो गेन, पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाई। अब हमारे पास 2 चीज़ दी हुई है। एक तो दिया हुआ है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 34,900। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इसमें से माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 5,200, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम। 29,700 आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट हो गया
जनरल लेजर में लॉस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होता तो प्लस। अब 29,700 को जिसने सेक्रीफाई किया और गेन किया उसके अकॉर्डिंग एक जर्नल एंट्री करेंगे हम। अप्रैल 2020 को सिंगल जर्नल एंट्री की जाएगी एक। अब जो 1/99 है इसका सेक्रीफाई 29,700 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 300 से कट रहा है ये सीधा। और इसका भी 29,700 करना है, इसका आ जाएगा 900 और इसका भी करना है 29,700 से, तो ये आ जाएगा 1200। तो गेन हुआ है विशाल को, तो एंट्री बनेगी विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, $1200 निकला है हमारा उसका गेन, उसको डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट से माइनस करेंगे। सेक्रीफाइस शंकर और बबीता ने कराया तो उसको क्रेडिट किया जाएगा टू शंकर कैपिटल अकाउंट और टू बबीता कैपिटल अकाउंट। अब इसका निकाल रखा हमने, शंकर का 300, बबीता का 900। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है और इसकी नरेशन में लिख दोगे आप एडजस्टमेंट ऑफ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व को हमने क्या किया है, एडजस्टमेंट करा है। तो इसी से आपका ये चैप्टर 3 खत्म हो रहा है HPSC वालों के लिए।